अमेज़न के जंगल में सोनू कबूतर और मीनू चिड़िया का एक परिवार उस जंगल में नया रहने आया था। मीनू चिड़िया भी बहुत ही मेहनती थी और दाने जमा करने अपने बच्चों को खिलाती थी। उसका पति सोनू कबूतर घर पे आके बच्चों वाला खाना उठा ले जाया करता था। फिर रात हो जाती है। बच्चे मीनू चिड़िया से कहते हैं, माँ हमारे पापा ऐसे कैसे है, हमारा खाना भी उठा ले जाते हैं। माँ हमें भूख लगी है, खाना दो ना माँ। माँ खुद को कोसते हुए कहती है, न जाने किस घड़ी में मैंने ईसा आलसी कबूतर से शादी कर ली। मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ इस कबूतर से। बच्चों, हमेशा की तरह आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो भोजन लाया था वो तो तुम्हारे पापा ले गए। इधर वो कबूतर कुछ दाने देके दारू खरीद लेता है और नशा करने लगता है। मीनू चिड़िया बहुत परेशान थी। कबूतर नशा करके घर लौट आता है और कहता है, अरे मीनू चिड़िया, मुझे भोजन दो। जाओ अभी के अभी भोजन ढूंढ के आओ। हाँ जी, आप मुझसे भोजन ऐसे मांग रहे हो जैसे कि मेरे पास भोजन के खेत लगे हैं। जाओ खुद ही ढूंढ के लाओ अपना भोजन और मेरे पास घर वापस मत आना। फिर वो सोनू कबूतर बेहोश होने का नाटक करता है। फिर वो टूनी चिड़िया उसे कुछ पक्षी की मदद से अपने घर ले आती है और उसे दवाई दे देती है। फिर दूसरी सुबह वो टूनी चिड़िया उसके पास दाने लेके आई और तभी वो सोनू कबूतर नींद में से उठ जाता है और फिर दाने खाने लगता है, फिर दवाई भी लेता है। और फिर टूनी चिड़िया उससे पूछती है, अरे कबूतर भाई, आप कौन से जंगल से आए हो और यहाँ इस जंगल में कैसे आ गए? तभी सोनू कबूतर मन में सोचता है, मैं अभी याददाश्त जाने का नाटक करता हूँ। वैसे भी मेरी पत्नी ने तो मुझे घर से भगा ही दिया है। यहाँ रह के कुछ दिन आराम से निकाल लेता हूँ। तभी कबूतर कहता है, कौन कबूतर? मैं तो एक तोता हूँ और आप मुझे तोता कहे? वो गंदी आंखों वाला कबूतर मुझे ना कहे। तभी टूनी सोचती है, शायद इस कबूतर की याददाश्त चली गई है। फिर वो कबूतर सो जाता है। टूनी की दोस्त बुलबुल आ जाती है। टूनी, क्या हुआ? पता चला कि ये कबूतर कौन से जंगल से आया है? नहीं बुलबुल बहन, उसकी तो याददाश्त चली गई है। ऐसा क्या? ठीक है, मैं जंगल में जाके सारे पक्षियों को बता देती हूँ कि एक कबूतर मिला है। जंगल में उसकी याददाश्त चली गई है। अगर उसके बारे में कोई भी पूछे तो टूनी चिड़िया के घर ले आए। फिर बुलबुल वहां से चली जाती है। इधर मीनू चिड़िया उसके पति सोनू कबूतर के घर ना लौट आने से परेशान हो गई थी। फिर वहां पे चुनमुन तोता आ जाता है। क्या हुआ मीनू दीदी, आप परेशान हो क्या? हाँ चुनमुन भाई, सोनू जी के साथ मेरा कल झगड़ा हो गया था और तब से वो घर नहीं आए। चलो हम उनको ढूंढने जाते हैं। टूनी और मोनी दो बहनें थी। टूनी तो बहुत ज्यादा होशियार थी। वो अपनी माँ की हर कही बात मानती थी, परंतु मोनी थोड़ी नखरे वाली थी। वो किसी और की बात नहीं मानती थी। एक रोज टूनी और मोनी जंगल में दाना खाने आए हुए थे। तभी टूनी कहती है, मोनी दीदी, अब घर चले, हमें यहाँ आके बहुत देर हो गई है। अब चलो, नहीं तो रात हो जाएगी, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। तभी मोनी कहती है, तुम जाओ माँ के पास और माँ से कहना कि मुझे आने में देर होगी। ऐसा कह के मोनी वहां से उड़ जाती है। फिर टूनी भी उड़ जाती है और घर आ जाती है। तभी रानू चिड़िया उससे कहती है, टूनी बेटा, आज भी आप अकेले आए हो? तुम्हारी दीदी कहाँ है? उसे अपने साथ नहीं लाए? तभी टूनी कहती है, माँ, मैंने मोनी दीदी से कहा था कि आज मेरे साथ घर चले, माँ गुस्सा हो जाएगी, लेकिन उसने तो मेरी एक बात नहीं मानी और वहां से और पहाड़ों के पास घूमने चली गई। तभी बुलबुल वहां आ जाती है और रानू से कहती है, रानू बहन, मैं कल ही दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरी बड़ी दीदी के घर गई थी। मैं मोनी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढ के आई हूँ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम एक बार मोनी से भी पूछ ले। बहुत अच्छे घर का रिश्ता है। ऐसी बातें चली ही रही होती है, तभी मोनी भी वहां आ जाती है। मोनी बेटा, इतनी देर तक बेटी पक्षियों का बाहर घूमना ठीक नहीं। बाहर पुरुष पक्षी बहुत गलत काम करने लगे हैं।
यूं इस तरह तुम्हारा अकेला बाहर घूमना ठीक नहीं है बेटा। तभी मोनी कहती है, माँ मैं अपनी सहेली लूसी के साथ पहाड़ों में घूमने गई थी। तभी रानो कहती है, ठीक है बेटा, एक बात सुनो मोनी बेटा, बुलबुल आंटी तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आई है। तभी मोनी कहती है, माँ मुझे अभी नहीं करनी है शादी, आप टूनी की शादी करवा दे, मुझे नहीं करनी इतनी जल्दी शादी। तभी टूनी कहती है, दीदी आप मुझसे बड़ी है, सबसे पहले आपकी ही शादी होगी, मेरी नहीं। जंगल के सारे पक्षी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। बुलबुल कहती है, मोनी बेटा, बेटियां तो पराया धन होती है और बेटियां शादी करके अपने ससुराल जाती है, वहाँ से ही उनकी असल जिंदगी शुरू होती है। अपनी माँ का कहना मानो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। मोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी रानो कहती है, कोई बात नहीं बुलबुल बहन, ये तो छोटी है, आप इसकी बात पे ध्यान ना दे। तभी बुलबुल कहती है, तो फिर मैं उस पक्षियों को संदेश भिजवा दूँ कि 2 दिन बाद बारात लेके आए। हाँ बुलबुल बहन, आप संदेश भिजवा दे कि रिश्ता पक्का समझे। रानो अपनी बेटी मोनी को समझाने लगती है, बेटा वो चिड़ा बहुत अच्छा पक्षी है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और मेरी बात मानो, कल सुबह तुम जल्दी से नदी पर जाके नहा के आना, बारात दोपहर तक आ जाएगी। तभी दूसरी सुबह मोनी नदी पर नहाने चली जाती है। वहाँ पे गौरी कवि पहले से ही नहाने आई हुई थी। वो उससे कहती है, जंगल में पता चला कि आज तुम्हारी शादी है और वो पक्षी एक लकड़हरा है। हाँ गौरी आंटी, आपने सही सुना है, आप भी आइएगा मेरी शादी में। मोनी बेटा, लेकिन वो पक्षी तो एक लकड़हरा है, वो तो दूसरों के घर सुधारता है, वो कैसे तुम्हें खुश रख पाएगा। तुम तो इतनी गोरी, इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी अमीर पक्षी से शादी करनी चाहिए थी। अरे गौरी आंटी, आप तो मेरी भलाई ही सोच रही हो ना। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, अभी माँ को जाके कहती हूँ। फिर मोनी ऐसा कह के उड़ जाती है। तभी गौरी कवि कहती है, जाओ जाओ बुद्धू चिड़िया, मैं तो तुम्हारी माँ की इज्जत जंगल में खराब होते हुए ही देखना चाहती हूँ। अब मजा आएगा जब तुम ये शादी तोड़ दोगी। फिर मोनी घर आ जाती है और उसकी माँ रानो चिड़िया उसे देख गुस्सा हो जाती है। अभी थोड़ी देर में तुम्हारी शादी है और तुम इस हालत में यहाँ खड़ी हो, जाओ जाके तैयार होके आओ। माँ मैं ये शादी नहीं करूँगी। माँ ये बात सुन के दुखी हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है, मोनी बेटा, पूरे जंगल में मेरी बहुत इज्जत है, प्लीज मेरी बात मानो। अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो मेरी पूरे जंगल में इज्जत मिट्टी में धुल जाएगी, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। आप ऐसा ना करें मेरी बिटिया। मोनी तो वहां से उड़ जाती है। तभी थोड़ी देर में बारात आ जाती है और रानो को रोता देख उसे बुलबुल पूछती है, रानो बहन क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो। रानो कहती है, बुलबुल बहन क्या बताऊँ आपको, मोनी तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। मैंने तो बहुत बार समझाया लेकिन वो मान ही नहीं रही है। ये बात सुनकर तो सारे बाराती सोच में पड़ जाते हैं और उनमें से दूल्हा पक्षी कहता है, टूनी चिड़िया से आप मेरी शादी करवा दे, मुझे ये पसंद है। टूनी तो अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए हाँ कह देती है और इस तरह एक बेटी अपनी माँ की इज्जत बचा लेती है। एक रोज की बात है, जंगल में बहुत जोरों से बारिश चालू थी। 3 बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। उधर उनकी माँ एक पेड़ पर रुक के बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। वहाँ से अमीर काली कवि अपने प्लेन से जा रही थी। टूनी चिड़िया आवाज लगाती है, प्लीज मुझको लिफ्ट दे दो, बच्चे घर पर अकेले हैं, मेरी मदद करो। इसके बदले में तुम्हें तुम्हारा रंग बदलने की एक खुफिया चीज दूंगी। काली कवि तो ऐसा सुन के तुरंत अपना प्लेन उसके पास जाके रुका देती है और
उसे प्लेन में बिठा के उसके घर ले जाती है और फिर वो चिड़िया उसे एक नेल पॉलिश निकाल के उस कवि को दे देती है। कवि उस नेल पॉलिश को लगाते ही एक सुंदर कवि बन जाती है और उसे कहती है, अरे टूनी चिड़िया, तुम्हें ये नेल पॉलिश कहाँ से मिली? तभी टूनी कहती है, ये बहुत डरावनी कहानी है, मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगी। फिर वो बोलती है, अरे बताओ ना दोस्त, मैं नहीं डरूंगी। तभी टूनी के बच्चों में से एक बच्चा कहता है, अरे माँ, सुना दो ना कहानी, हमें भी सुननी है। तभी टूनी कहती है, ठीक है। ये उस दिन की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। मेरे माँ पापा मुझको एक जंगल में घूमने ले गए थे। तभी हमने देखा एक नेल पॉलिश के पेड़ को दो चिड़िया काट रही थी। तभी हम लोगों ने बचाया, लेकिन तभी रात हो गई। हम लोग उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास रुक गए और रात को वही सो गए। दूसरी सुबह जब हम जाने लगे तभी उस नेल पॉलिश के पेड़ ने हमें रोक लिया और कहा, आपने मुझे इन परिंदों से बचाया है, आपका धन्यवाद। वो परिंदे मेरी जादुई नेल पॉलिश मुझसे जबरन लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो दोबारा नहीं आएंगे। आपने जो उन्हें भगाया है यहाँ से, इसके लिए मैं आपको ये नेल पॉलिश देती हूँ। आप दोबारा इस जंगल में आओगे तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। फिर हम लोग वहाँ से घर आ गए और फिर दोबारा उस जंगल की ओर नहीं गए। एक रोज की बात है। एक पक्षी उड़ते उड़ते अचानक नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ आवाज लगता है, बचाओ बचाओ। उसकी बात एक पेड़ पर बैठा दूसरा पक्षी सुन लेता है और उसको बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो पक्षी तो पानी में गिर गया था और वो बाहर नहीं आ पा रहा था। तभी वो पक्षी बाजू में पड़ी एक लकड़ी उठाता है और उसको उस लकड़ी के सहारे से बचा लेता है और फिर वो पक्षी अपने पंख सुखाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो पक्षी उस दूसरे पक्षी को अपने घर में ले आता है और उसको खाने को दाने देता है और पीने को पानी देता है। फिर वो दूसरा पक्षी उसे कहता है, दोस्त, तुम तो बहुत नेक पक्षी हो, तुमने तो मेरी बहुत अच्छे से देख भलाई की है, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिला दोस्त? तभी वो पक्षी कहता है, अरे दोस्त, मुझको ऐसा करने से अच्छा लगा और ज़िंदगी में अच्छा लगने वाले काम अगर हम करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो और इनकी आगे की शादी वाली लाइफ की कहानी भी अगर आपको देखनी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए बेल की घंटी को दबाना ना भूलें। ये उस जंगल की कहानी है जहाँ पर काफ़ी होशियार और तेजस्वी मिठू तोता नामक एक राजा हुआ करता था। उस जंगल में एक प्रतियोगिता रखी जाती है, जो भी पक्षी 3 दिन के अंदर अपना मकान सबसे सुंदर बनाएगा उसको इनाम के तौर पे एक गेहूं की खेती दी जाएगी। और इस बात का पता जंगल में तेजी से लगने लगता है। तभी मीनू चिड़िया रानी चिड़िया से कहती है, अरे बाप रे मीनू चिड़िया, गेहूं की खेती, अगर ये खेती मुझको मिल जाएगी मैं तो दूसरे पक्षियों की कितनी मदद कर पाऊंगी। मुझको ये प्रतियोगिता तो आराम से ही जीतनी होगी। और तभी रानी चिड़िया से मीनू चिड़िया भी यही कहती है, अरे रे रे, ये खेती अगर मुझको मिल गई, मेरी तो प्यारी सी 6 बहनें हैं, मैं उनकी कितनी अच्छे से देखभाल करूंगी, उनकी सारी खुशियों का ख्याल रखूंगी। दूसरे पेड़ पे बैठा हुआ कालू कौवा का शैतानी दिमाग अलग ही सोच रहा था। गेहूं की खेती अगर मुझको मिल गई तो फिर मैं उसको बेच के अपने लिए चावल की खेती लगवा दूंगा और सारे जंगल में मेरा ही नाम मशहूर हो जाएगा। और इसी तरह मैं चावल की खेती करके अपने खुद के चावल खाऊंगा और उसका बिजनेस भी करूंगा। एक दिन बीत जाता है। सारे पक्षियों ने अपना अपना मकान बना लिया था और शाम तक सबका मकान तैयार हो गया था।
इधर बस कालू कौवा ही था जिसके घर पे कलर नहीं किया हुआ था। कालू कौवा काफी आलसी था, वो तो पूरा दिन सो रहा था। इस बात से अनजान था कि सबने कलर करके अपने अपने मकान तैयार कर लिए हैं। जैसे ही शाम को कालू कौवा की नींद खुलती है, वो बाहर आके देखता है तो उसे सारे पक्षियों के कलर किए हुए मकान दिखाई देते हैं। तभी वो सोचता है, अरे अरे बाप रे, यहाँ पर तो मीनू चिड़िया, रानी चिड़िया, टुनटुनी चिड़िया ने सबने अपने मकान को तो कंप्लीट कर दिया है। मैं तो सबके पीछे रह गया। तभी कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और उड़ते वो उल्लू के पास जा पहुंचता है जो कि पहाड़ी पर बसता था। कालू कौवा उल्लू से कहता है, उल्लू भाई, आपकी और बादल भाई की अच्छी दोस्ती है। क्या आप मेरे जंगल में आज रात को बारिश करवा दोगे? तभी उल्लू कहता है, ठीक है कालू कौवे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तभी वहां पे बादल आ जाता है और उल्लू से कहता है, ये मेरा दोस्त कालू कौवा है, इसके जंगल में आज रात को बारिश करना है। क्या तुम जा सकते हो मेरे दोस्त? ठीक है उल्लू भैया, आपकी बात तो मैं हमेशा से ही मानता आ रहा हूँ। इस बार भी आपकी बात मैं मानूंगा और मैं जरूर आज रात को इस कालू कौवे के जंगल में जाकर बारिश निश्चित करूंगा। तभी कालू कौवा वहां से निकल जाता है और अपने घर के पास आकर उस बादल के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी शाम हो जाती है, फिर भी बादल वहां पे नहीं आता है और इधर कालू कौवा बारिश के आने का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन रात हो जाती है, फिर भी बारिश नहीं होती। कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। कालू कौवा सोचता है, ये बादल तो आएगा नहीं, मैं एक काम करता हूँ, अभी रात में ही मेरा घर कलर कर देता हूँ। कलर काम चालू कर देता है। जैसे ही बहुत सुबह हो जाती है, कालू कौवा कलर करके सो गया होता है और उधर रात को बारिश करके वह दोनों बादल कौवे के जंगल में सुबह सुबह आ पहुंच जाते हैं, जहां पर अभी अभी कालू कौवे ने उसके घर का कलर का काम खत्म करके सोया हुआ था। तभी सुबह हो जाती है और जैसे ही कालू कौवा की नींद खुल जाती है, वह बाहर आकर देखता है तो उसकी पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वह सुबह सुबह बादल आके जो बारिश करके गए थे उससे तो सिर्फ कालू कौवे के घर का कलर ही चला गया था। तभी वहाँ पर मिठू तोता अपने को सैनिकों के साथ आ जाते हैं। मीनू चिड़िया का घर देखने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपना घर बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था, इसीलिए मिठू तोता को टुनटुनी चिड़िया का ही घर सबसे अच्छा लगता है और इसीलिए उसे वो उस प्रतियोगिता विजेता घोषित करते हैं।